हम लोग जब रास्ता में हम लोग जब चलते हैं तो कभी कभी लोगों का पर्स हमको मिलता है, इसी प्रकार का किसी दूसरा का पर्स हमको मिल जाता है रास्ते में, तो वहाँ पर आपको 1000 रुपये पैसा होता है। 1000 रुपये पैसा मिलता है। अगर हम चाहे तो वो पैसा लौटा सकते हैं कि नहीं सकते? सकता नहीं सकता है? कैसे? वहाँ पर तो सब कुछ है ना, वहाँ पर आपको सब कुछ, आधार कार्ड होगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वोटर आई डी, कुछ ना कुछ डिटेल्स तो पर्स में होगा ही होगा। लेकिन वो 1000 रुपये को लेने का चक्कर में, वो 1000 रुपये का लालची में हम लोग उसके डॉक्यूमेंट्स तक को हम लोग लौटाते नहीं हैं। पता है एक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अब कितना हैरेसमेंट होता है, कितना परेशानी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लालच से भर जाते हैं और उस पर्स में मात्र 500 रुपये होने के बावजूद मात्र 500 रुपये हमको वहाँ पर क्यों ना मिले, उस 500 रुपये के लिए भी उसके वहाँ पर कई सारे जो है डॉक्यूमेंट्स है उसको हम लोग नहीं लौटाते हैं। पैसा निकाल के हम लोग कई जगह पर हम फेंक देते हैं पर्स को। क्यों? क्योंकि अगर उसको लौटाएगा तो पैसा भी लौटाना पड़ेगा। हमें लालची नहीं होना है। हो सकता है कि आप जब रास्ते में जाते हो आपको किसी का मोबाइल फ़ोन आपको मिले, मोबाइल फ़ोन मिलता है ना। कई बार क्या होता है, ये बात सच है कि कई बार किसका मोबाइल हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें लॉक होता है, लॉक लगा होता है और हम लोग को पता नहीं है उसमें कौन सा लॉक लगा हो, कैसा पैटर्न है, कौन सा लॉक करके रखा, हमको पता नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग मोबाइल में अपने फ़ोटो को रखता है, अपना फ़ोटो को वो रखता है स्क्रीन में। जो मैंने देखा है अभी जांच करने से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई फ़ोटो रखता है, अपना परिवार का फ़ोटो रखता है। तो कभी कभी हम लोग को वो मोबाइल मिलता है और देखने से ऐसा उसको प्रेस करने से भले ही ना खुले, फ़ोटो तो आएगा तो वहाँ पर, तो क्या करेगा, अरे ये तो फलना का है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस मोबाइल के लालच में, जबकि हमको पता होता है कि ये मोबाइल हम लोग लौटा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं। पता है आजकल मोबाइल में सारा इन्फॉर्मेशन लोग रखते हैं। मेरे मोबाइल में देखने से बहुत सारा अभी इतना इन्फॉर्मेशन है यहाँ मेरे मोबाइल में। अभी इसीलिए मैंने क्या किया, उसको मैंने एक अलग ड्राइव में सेव करके रखा है ताकि मोबाइल खोने से भी मैं उसको निकाल सकूं। इस प्रकार से रखा है ना। अभी लोग डिजिटल ज़माना है, अभी सभी लोग मोबाइल में रखते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। लेकिन हम लोग वो कुछ रुपये का मोबाइल के लिए हम लोग उसके इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर को उड़ा देते हैं। पता है जब उसका इन्फॉर्मेशन गायब हो जाता है उसको कितना तकलीफ होता है, उसमें कितने लोगों का कांटेक्ट होता है, लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर का कांटेक्ट होगा, बीमारी घर में होगा, उसका डॉक्टर का नंबर होगा, कई सारे होगी वहाँ पर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस बात को हम लोग भूल जाते हैं और हमारा मन में लालच आ जाता है और लालच के कारण से हम उसको रख देते हैं। मैं इस प्रकार के कई सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जब कभी भी आप इस प्रकार की बातों को आप महसूस करें, आपको अवसर मिले, या तो आपके साथ में ऐसा घटना घटे, तो कभी भी उन चीज़ों के प्रति लालची नहीं होना है। पैसा मिलता है कभी कभी, पता होता है पैसा। मेरे लाइफ में तो मैंने तो पैसा तो एक ही बार मिला है मुझे। बोनस का समय था, बोनस लिया था, बहुत साल पहले का बात है, प्रॉब्लम नहीं पाया था। तो सुबह 7 बजे मैं काम में जाता था, तो पूरा एकदम पैसा पूरा गिरा के रखा है उधर में ना। कितना 3000 ना कितना था उस समय में, बोनस का पैसा। बोनस लिया 2 दिन हुआ था। लेकिन मुझे अभी तक याद है, मैंने वो पैसा काफ़ी दिन तक रखा। मैंने शादी भी नहीं किया था और कोई खोजने भी नहीं आया। अब किसको पूछने जाऊं, आपका है क्या बोलेगा तो वहाँ पर 50 लोग खड़ा होगा नहीं होगा, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। तो मैं भी चुपचाप से रख दिया, उसको रखा कि कोई खोजने वाला आएगा तो देंगे। लेकिन कोई खोजने वाला पता भी नहीं चला। मैंने 1-2 लोगों को वहाँ पर बोला भी, सामने वाले को, ये इधर में किसी का पैसा है, तो कोई खोजने वाला किसका था पता नहीं। मेरी ज़िंदगी में एक ही बार वो पैसा मुझे मिला। कई बार पैसे हमको मिलता है, लोग ढूंढते हुए आते हैं,
हमसे बातचीत भी करते हैं, हमारा गिर गया कुछ नहीं, ऐसा मतलब कुछ पता ही नहीं है। अब यह भी पहुँचे नाटक, ऐसा नाटक करता है, अगर मौका मिले तो फिल्म स्टार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हीरो हीरोइन बन जाएगा। इतना नाटक, खतरा नाटक कर देगा, उसको पता ही नहीं है। लेकिन वैसा होने से भी हमको लौटाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो इलाज का पैसा हो सकता है किसी बच्चे के एडमिशन का पैसा हो सकता है दवा खरीदने का पैसा हो सकता है उसके लिए महीने भर का राशन खरीदने का पैसा हो। अगर आप उसको लौटा सकते हैं तो लौटानी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। याद रखना है, लालच से लिया हुआ कुछ भी चीज़ आपको ही नहीं परंतु आपके साथ में रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करता है। आकान का जिंदगी से हमको सीखना है। जय मसीह। पहला कोरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। ये भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठने और खेलने कूदने लगे। आज का जो वचन का विषय है 10 अध्याय का 5 पद, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रश्न किया, मैंने भी सुना है कि हम लोग नए युग के विश्वासी हैं, हम लोग नए नियम के विश्वासी होने के कारण, न्यू टेस्टामेंट में जीने वाले विश्वासी होने के कारण हमें पुराने नियम की आवश्यकता नहीं है। कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो एक बात हमको समझना है, आखिर परमेश्वर ने पुराना नियम और नया नियम को एक साथ क्यों रखा? आज पुराने नियम हमें क्यों दिया गया है? पुराने नियम आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? पुराने नियम को आज हमें क्यों पाठ करनी चाहिए? पुराने नियम को आज हमें क्यों सुनाना चाहिए, क्यों सुननी चाहिए? एक वाक्य में कहने से पुराने नियम आज हमें क्यों दिया गया है? तो इसका एक उत्तर ये है, कुछ और भी उत्तर है, लेकिन उन उत्तरों में एक उत्तर ये है, एक जवाब ये है कि परमेश्वर ने पुराने नियम हमें इसलिए दिया है कि पुराने नियम में जितने भी घटनाएं घटी है, जो भी इतिहास की बातें हैं, वो हमारे लिए शिक्षा हो, ताकि हम उनसे सीख सके, हम उनसे जान सके। इसी खंड में यहाँ पर लिखा है, 10 अध्याय का पढ़ेंगे, 6 में लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, अर्थात ये पहले ही वाक्य में लिख दिया है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। और इसी प्रकार से 11 वचन में, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत के रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसी प्रकार से रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 4 पद में, रोमियो की पत्री 15 अध्याय 4 पद में जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। कि पुराने नियम की जो भी बातें हैं, पुराने नियम की जो भी शिक्षाएं हैं, वो हमारी चेतावनी के लिए, हमारे शिक्षा के लिए लिखी गई है, ताकि हम वहाँ से सीख सके,
शिक्षा हासिल कर सके इतिहास के द्वारा। किसी के जीवन में अच्छाई हुई है तो क्यों हुई, किसी के ज़िंदगी में बुराई हुई है तो क्यों हुई, उसको पाठ करके हमें वहाँ से शिक्षा हासिल करना है। हालेलुया। तो इसका एक उत्तर ये है, पुराने नियम हमें क्यों दिया गया है, ताकि हम उसको पाठ करके बीते हुए दिनों में किसके ज़िंदगी में क्या क्या हुआ उनसे हमें शिक्षा लेना है, शिक्षा प्राप्त करना है। इसीलिए यहाँ पर एक घटना है, ये घटना के विषय में पौल यहाँ पर कुरिन्थियों के विश्वासी को क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हे भाइयों, हे प्रियों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से अनजान रहो, अनभिज्ञ रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इन बातों के विषय में पता ना रहे। मैं चाहता हूं कि जो मैं अभी बताने वाला हूं उसके विषय में तुम्हें पता होना चाहिए। लोग धोखा क्यों खाते हैं पता है? धोखा खाने का सबसे पहले कारण होता है उसे पता नहीं होता है। उसे ज्ञान न होने के कारण, वो अनभिज्ञ होने के कारण, उसे पता न होने के कारण, पता न रहने के कारण लोग धोखा खा जाते हैं, लोग धोखा में पड़ जाते हैं, है ना। पिछली बार एक लड़का से एक लड़की भाग के चले गए। तो पहले वो लड़का ने उस लड़की को बताया नहीं अपना विस्तार से कुछ भी, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, है ना, मेरा ये है वो है, कुछ नहीं बताया। सिर्फ क्या करता था, वो आता था और लड़की को लेके कभी बाइक में इधर उधर कहाँ कहाँ। एक दिन ऐसा समय आया वो चल दिया और पिताजी को पता नहीं, माताजी को पता नहीं, लड़की लड़के के साथ में चली गई। जब लड़की उसके घर में पहुंची तो पता चला पहले से ही उसका पत्नी है वहाँ घर में। मतलब इसका मतलब वो कौन हुई? दूसरी पत्नी। अब क्या करेगी, क्या करेगी? लौट के आ नहीं सकती। अब हिंदी में एक कहावत है, आ बैल मुझे मार, है ना। एक कहावत ऐसा है ना, आ बैल मुझे मार, अब मरता क्या ना करता। ऐसा कहावत भी शायद वो लोगों ने भी शायद महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, इसलिए ऐसा कहावत बनाया, आ बैल मुझे मार। अब करेगा क्या? अब चली तो गई, अब लौट के आ नहीं सकती, लड़की जात है, एक बार चली गई तो चली गई। लेकिन पहले उसको पता नहीं था, अगर पता होता तो वो धोखे में नहीं पड़ती। ये एक छोटा सा उदाहरण है। कई सारे लोग कई सारे क्षेत्रों में धोखा खा जाते हैं। इसलिए याकूब ने अपने पत्री में अपने विश्वासियों को, अपने लोगों को क्या बताया? उन्होंने 1 अध्याय का 16 पद में अगर आप पढ़ेंगे याकूब के पत्री में, वहाँ पर लिखा है, हे प्रियो धोखा ना खाना, हे प्रियो धोखा ना खाना। इतना ही है 1 अध्याय का 16 पद में। और हम धोखा कब खाते हैं? जब हम अनजान हो जाते हैं, अनजान रहते हैं, हमें पता नहीं होता है, हमें मालूम नहीं होता है, तब ज़्यादातर हम लोग धोखा खा जाते हैं, हैं? एक आदमी नोकिया मोबाइल खरीदने गया, खरीद के लाया। कौन सा मोबाइल खरीद के लाया? नोकिया खरीदने गया था, नोकाई खरीद के लाया। कौन सा? नोकाई। देखने से ऐसे सेम है ना, लिखाई भी वैसे, कलर भी वैसे, अक्षर भी सब कैपिटल में है। नोकिया होने की जगह में उधर में डुप्लीकेट बनाने वाले ने क्या बना दिया? नोकाई। ऐसा देखा, बस मोबाइल तो ऐसा देखे, इसे देखा नोकाई, नोकिया है। घर में लाके जब देखता है तो वो कौन सा मोबाइल है? अगर उसको पता होता कि नोकिया जो है ऐसा 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 होता तो धोखा नहीं खाता। पता नहीं, इसलिए धोखा खा गया। हम में से बहुत सारे लोग पता न होने के कारण हम लोग धोखे में पड़ते हैं। इसी कारण पौलुस यहाँ पर अपने विश्वासियों को ये बात बताना चाहता है कि हे मेरे प्रियो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग धोखे में रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अनजान रहो। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, नहीं तो बाद में तुमको बहुत पछतावा होने वाला है। इसलिए तुमको पहले से पता हो अगर है तो तुम सावधान हो सकते हो।
बोल के उन्होंने यहाँ पर 10 का 1 पद में ही बताया है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। जंगल में ढेर, जंगल में शेर तो सुना होगा, है ना, यहाँ पर जंगल में ढेर, जंगल में ढेर हो गए। कौन लोग? इजरायली लोग। संसार में इजरायली जैसा आशीषित जाति कोई नहीं है। परमेश्वर की जितनी आशीष इस जाति ने महसूस किया, परमेश्वर की सुरक्षा जितनी इस आशीष से इस जाति ने महसूस किया, संसार में कोई दूसरा जाति नहीं, लाखों जाति है, लेकिन इजरायलियों के समान परमेश्वर को महसूस करने वाले, परमेश्वर के आशीष को उपभोग करने वाले, परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस करने वाले इजरायली जाति से दूसरा और कोई नहीं है। जब परमेश्वर ने मिस्र देश से इजरायली को निकाला तो जंगल की यात्रा में हुआ क्या? परमेश्वर ने उन 40 सालों में किस तरह से परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, किस तरह से परमेश्वर ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा की। परमेश्वर जब इजरायली लोग चलते थे तो साथ साथ क्या है, बादल बन के, बादल की छांव उनके ऊपर में लगा के, जैसे जैसे इजरायली चला करते थे वैसे वैसे ऊपर 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 बादल भी सरकते 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 उन इजरायलियों को छांव बन के उनके साथ साथ चला करता था। मिस्री लोग पीछे हैं, आगे समुद्र है, लाल समुद्र, क्या करे, मरने वाला है, अब जिंदगी तो यहाँ समाप्त होने वाला है। मूसा को गाली करने लगे, ये मूसा ने हमको बेकार में यहाँ पर लाया। परमेश्वर ने उनको वहाँ पर ऐसे महानता के कार्य दिखाई, समुद्र को 2 भाग करके वो सूखी जमीन में वो चल के उस पार चले गए। समुद्र का 2 भाग होना, बादल का छांव ऊपर में होना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है परमेश्वर की चमत्कार की कार्य, आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने उन लोगों को दिखाया। मान लीजिए अगर हम लोग भी इसी तरह जाते हो कहीं पर, अगर नदी हो, जाने का कोई साधन ना हो और परमेश्वर ने अचानक से वो नदी को 2 भाग कर दिया हो, तो हमारे लिए कितना चमत्कार का कार्य होगा, कितना अद्भुत होगा, है ना। अरे बाप, समुद्र नदी 2 भाग हो गया। ऐसे चमत्कार के कार्य शायद ही किसी ने देखा हो, परमेश्वर ने उनको दिखाया। साथ साथ चलते हुए परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा की, परमेश्वर ने उनको संभाला। जैसे आज हम लोगों ने भजन संहिता में भी पढ़ा, परमेश्वर साथ साथ चलते हुए, है ना, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के संभालना, परमेश्वर के चमत्कार के कार्य उनको दिखाते 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 परमेश्वर उसको ले जा रहा था। इतनी सारी आशीष की बातें उनको मिला। फिर नीचे क्या लिखा है, उन्होंने समुद्रों में मूसा का बपतिस्मा लिया। यहाँ पर पौलुस जो समुद्र में पार होने का जो बोलता है, बादल के नीचे और समुद्र की जो बात है, यहाँ पर बपतिस्मा के साथ में तुलना करता है। जिस प्रकार बपतिस्मा में मनुष्य जाति एक विश्वासी प्रभु को विश्वास करने के बाद में, जब बपतिस्मा लेने के बाद में ऊपर आता है तो नया जीवन के लिए ऊपर आता है, उसी प्रकार समुद्र में जब पार हो रहे थे तो इजरायलियों को नया जीवन मिला, जैसा ही है वो नया जीवन की आशीष इनको मिला, जिसको पौलुस ने बपतिस्मा के साथ में तुलना किया। आत्मिक भोजन, आत्मिक खाना, आत्मिक जल इन लोगों को मिला, है ना। इतनी सारी आशीष की बातें मिलने वाला जाति, इतने सारे सुरक्षा मिलने वाले, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने वाला जाति यहाँ पर नीचे आके बोलता है, लेकिन इतनी सारी आशीष पाने के बावजूद भी, इतनी सारी जिंदगी, इतनी सारे जीवन, इनके जीवन में घटनाएं घटने के बाद भी, अच्छी बातों को महसूस करने के बावजूद भी परमेश्वर इन लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ और ये लोग जंगल में मर गए, जंगल में ढेर हो गए। क्यों, है ना।
क्यों? अरे इतनी सारे जब परमेश्वर उनको साथ देता है, परमेश्वर इतने बड़े बड़े कार्यों को दिखाता है, परमेश्वर के चमत्कार को अपनी जिंदगी में महसूस किया, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने वाले लोग, परमेश्वर साथ साथ चलने वाले लोग, इनको तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर क्यों ऐसा हुआ? परंतु इनमें से कई लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ और ये लोग जंगल में ही मर गए, कनान देश में पहुंचने भी नहीं पाया। कारण क्या है? यहाँ पर कुछ कारण है, 7 पद तक अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर मुख्यतः कौन कौन सा कारण है। पहला कारण यहाँ पर बताया गया है, ये लोग लालच से भर गए। क्यों? 6 पद, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया और वैसे हम बुरी वस्तुओं की लालच न करें। पहली बात लालच, दूसरी बात, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। 3 मुख्य बातें हैं यहाँ पर 7 पद तक हमारे लेक्चर के आधार में 3 मुख्य बातें हैं। कौन कौन सी? पहले हैं, ये लोग लालची बन गए थे। लालची बनने के कारण परमेश्वर इन लोगों से प्रसन्न न हुआ और जंगल में ढेर हो गए। मूर्ति पूजक बनने के कारण इन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न न हुआ और ये लोग जंगल में ढेर हो गए। खाने पीने कूदने उठने दौड़ने ये सब करने लगे, इसलिए ये लोग जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर, इन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। जबकि ये लोगों ने क्या क्या अनुभव किया था? परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की आशीष। आज हमारे लिए क्या है ये सारी बातें? आज हमारे लिए दृष्टांत है ये, आज हमारे लिए शिक्षा है। आत्मिक यात्रा में चलने के दौरान कई बार हम रोगों से चंगा हम लोग हो जाते हैं। कई बार हम खड़े होकर गवाही देते हैं, परमेश्वर अगर नहीं होता तो मेरा परिवार, मेरा जीवन बर्बाद हो जाता है। साफ साफ परमेश्वर के सुरक्षा को मैंने महसूस किया, साफ साफ परमेश्वर के अनुग्रह को मैंने महसूस किया। परमेश्वर ने जो सुरक्षा दी, मैंने बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। इन लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया, मूसा में होकर बपतिस्मा लिया। हम लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। इन लोगों ने आत्मिक भोजन मन्ना खाया, चट्टान से पानी पिया। हो सकता है आज हम लोग प्रभु भोज लेंगे, रोटी लेंगे, दाखरस लेंगे। हो सकता है हम आत्मिक भोजन परमेश्वर का वचन ले रहे होंगे। अगर अभी का भाषा में बोलने से हमारा मंडली का रीत भीत हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। बपतिस्मा ले रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सेवा संगति सब कुछ कर रहे हैं, है ना। सब कुछ ठीक ठाक है और उसको देखने से क्या लगना चाहिए? ये निश्चय इसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें पौलुस क्या बोलता है? धोखा ना खाना। बपतिस्मा हमको नहीं बचाएगा, बाइबल पढ़ना हमको नहीं बचाएगा, प्रभु भोज हमको नहीं बचाएगा, और क्या है, प्रार्थनाएं हमको नहीं बचाएगा। लेकिन ये सारी बातें होना आवश्यक है हमारे जीवन में। बाइबल का पढ़ना, प्रभु भोज लेना, बपतिस्मा लेना, प्रचार करना, प्रार्थना करना, ये सारी बातें हमारे जीवन में आवश्यक है। सभी को लेनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए, सभी को ये बात माननी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर नीचे वाली बात अगर हमारे जीवन में हो तो हमसे भी वही है, परमेश्वर बोलेगा हमसे प्रसन्न न हुआ और हम लोग इस संसार में ढेर हो गए। जंगल में ढेर हो गए वे लोग, हम लोग संसार में ढेर हो जाएंगे। मतलब ऊपर में हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं रहेगा, हम इसी संसार में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने पहले गलती क्या किया? पहले गलती, ये लोग लालची थे, लालच से भरे हुए लोग। लालच एक ऐसी जो स्वभाव है, अगर किसी की जिंदगी में हो तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उस चीज को पाने के लिए, है ना। पुराने नियम में यहोशू का पुस्तक 6 अध्याय और 7 अध्याय में एक कहानी हमको मिलेगा। परमेश्वर ने बोला इजरायलियों को, क्या बोला 6 अध्याय में? हे इजरायली, देखो मैं तुम सभी को आज्ञा देता हूं, जाके यरीहो शहर को सब कुछ नाश करना। सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, पशु हो, प्राणी हो, जो भी हो, सब नाश करना। और उन लोगों ने जाके नाश किया।
लेकिन उनके बीच में एक व्यक्ति था जिसका नाम था आकान। उन्होंने क्या किया, जब वो नाश कर रहे थे तो उनको एक जगह में सोना दिखाई दिया, एक जगह में चांदी दिखाई दिया, एक जगह में और भी धन संपत्ति दिखाई दिया। तो उसका क्या हुआ, मन में लालच आया। उस वक्त में उसने परमेश्वर के वचन को वो भूल गया। आकान के मन में जब लालच आया तो उसको परमेश्वर का वचन याद नहीं रहा, परमेश्वर को उन्होंने अलग कर दिया और उसमें से कुछ चीज़ों को अपने लिए रख छोड़ा। यरीहो शहर को नाश करके आने के बाद में फिर परमेश्वर ने बोला ए शहर को नाश करना है। ये उसने बोला चलो भाई कुछ लोग जाओ, जाके भेद लेके आओ। तो वहाँ पर जाने वाले लोग भेद लेके आया तो उन्होंने बोला वो लोग तो थोड़ा है, कुछ लोग है ए शहर में, कुछ ही लोग हैं, वहाँ पर ज़्यादा जाने का जरूरत नहीं है, कुछ लोग जाने से ही हो जाएगा। लेकिन पता है वहाँ पर 7 अध्याय में आप पढ़िएगा, वही कुछ लोगों के द्वारा उनको भाग के आना पड़ा है। तब पता नहीं कैसे हुआ ये, उतना बड़ा लड़ाई को, युद्ध को जीत हासिल करके आया, अभी हम कुछ लोगों से हमारे लोग भाग के आया। यूसुफ भी अद्भुत कैसे क्या हुआ पता नहीं। बाद में पता चलता है कि उसके बीच में एक व्यक्ति है आकान, उन्होंने क्या किया है, चोरी किया है, लालच करके उसको रख छोड़ा है। और जब बाद में पता चलता है तो वो अपना जिंदगी को वहाँ पर उसको खोना पड़ता है। आकान को मृत्यु दंड वहाँ पर दिया जाता है। लालच एक ऐसा ही चीज़ है, हम जब किसी वस्तुओं को देखते हैं, है ना, मैं आपको बताता हूँ, आपको शायद जाते वक्त कभी कभी हम लोगों को रास्ते में बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, हम लोग है ना, हम लोग जब रास्ता में हम लोग जब चलते हैं तो कभी कभी लोगों का पर्स हमको मिलता है। इसी प्रकार का किसी दूसरा का पर्स हमको मिल जाता है रास्ते में, तो वहाँ पर आपको 1000 रुपये पैसा होता है। 1000 रुपये पैसा मिलता है। अगर हम चाहे तो वो पैसा लौटा सकते हैं कि नहीं सकते? सकता नहीं सकता है? कैसे? वहाँ पर तो सब कुछ है ना, वहाँ पर आपको सब कुछ, आधार कार्ड होगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वोटर आईडी, कुछ ना कुछ डिटेल्स तो पर्स में होगा ही होगा। लेकिन वो 1000 रुपये को लेने का चक्कर में, वो 1000 रुपये का लालची में हम लोग उसके डॉक्यूमेंट्स तक को हम लोग लौटाते नहीं हैं। पता है एक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अब कितना हैरेसमेंट होता है, कितना परेशानी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लालच से भर जाते हैं और उस पर्स में मात्र 500 रुपये होने के बावजूद मात्र 500 रुपये हमको वहाँ पर क्यों ना मिले, उस 500 रुपये के लिए भी उसके वहाँ पर कई सारे जो है डॉक्यूमेंट्स है उसको हम लोग नहीं लौटाते हैं। पैसा निकाल के हम लोग कई जगह पर हम फेंक देते हैं पर्स को। क्यों? क्योंकि अगर उसको लौटाएगा तो पैसा भी लौटाना पड़ेगा। हमें लालची नहीं होना है। हो सकता है कि आपके आप जब रास्ते में जाते हो आपको किसी का मोबाइल फ़ोन आपको मिले, मोबाइल फ़ोन मिलता है ना। कई बार क्या होता है, ये बात सच है कि कई बार किसका मोबाइल हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें लॉक होता है, लॉक लगा होता है और हम लोग को पता नहीं है उसमें कौन सा लॉक लगा, कैसा पैटर्न है, कौन सा लॉक करके रखा, हमको पता नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग मोबाइल में अपने फ़ोटो को रखता है, अपना फ़ोटो को वो रखता है स्क्रीन में। जो मैंने देखा है अभी जांच करने से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई फ़ोटो रखता है, अपना परिवार का फ़ोटो रखता है। तो कभी कभी हम लोग को वो मोबाइल मिलता है और देखने से ऐसा उसको प्रेस करने से भले ही ना खुले, फ़ोटो तो आएगा तो वहाँ पर, तो क्या करेगा, अरे ये तो फलना का है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस मोबाइल के लालच में, जबकि हमको पता होता है कि ये मोबाइल हम लोग लौटा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं। पता है आजकल मोबाइल में सारा इन्फॉर्मेशन लोग रखते हैं। मेरे मोबाइल में देखने से बहुत सारा अभी इतना इन्फॉर्मेशन है यहाँ मेरे मोबाइल में। अभी इसीलिए मैंने क्या किया, उसको मैंने एक अलग ड्राइव में सेव करके रखा है ताकि मोबाइल खोने से भी मैं उसको निकाल सकूं। इस प्रकार से रखा है ना। अभी लोग डिजिटल ज़माना है, अभी सभी लोग मोबाइल में रखते हैं।
कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। लेकिन हम लोग वो कुछ रुपये का मोबाइल के लिए हम लोग उसके इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर को उड़ा देते हैं। पता है जब उसका इन्फॉर्मेशन गायब हो जाता है उसको कितना तकलीफ होता है, उसमें कितने लोगों का कांटेक्ट होता है, लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर का कांटेक्ट होगा, बीमारी घर में होगा, उसका डॉक्टर का नंबर होगा, कई सारी होगी वहाँ पर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस बात को हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग, हमारा मन में लालच आ जाता है और लालच के कारण से हम उसको रख देते हैं। मैं इस प्रकार के कई सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जब कभी भी आप इस प्रकार की बातों को आप महसूस करें, आपको अवसर मिले या तो आपके साथ में ऐसा घटना घटे, तो कभी भी उन चीज़ों के प्रति लालची नहीं होना है। पैसा मिलता है कभी कभी, पता होता है पैसा। मेरे लाइफ में तो मैंने तो पैसा तो एक ही बार मिला है मुझे, बोनस का समय था, बोनस लिया था, बहुत साल पहले का बात है, प्रभु भी नहीं पाया था। तो सुबह 7 बजे मैं काम में जाता था, तो पूरा एकदम पैसा पूरा गिरा के रखा है उधर में, है ना। कितना 3000 ना कितना था उस समय में, बोनस का पैसा। बोनस लिया 2 दिन हुआ था, लेकिन मुझे अभी तक याद है मैंने वो पैसा काफ़ी दिन तक रखा। मैंने शादी भी नहीं किया था और कोई खोजने भी नहीं आया। अब किसको पूछने जाऊं, आपका है क्या बोलेगा तो वहाँ पर 50 लोग खड़ा होगा कि नहीं होगा, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। तो मैं भी चुपचाप से रख दिया उसको, रखा कि कोई खोजने वाला आएगा तो देंगे। लेकिन कोई खोजने वाला पता भी नहीं चला। मैंने 1-2 लोगों को वहाँ पर बोला भी, सामने वाले को, ये इधर में किसी का पैसा है, तो कोई खोजने वाला किसका था पता नहीं। मेरी ज़िंदगी में एक ही बार वो पैसा मुझे मिला। कई बार पैसे हमको मिलता है, लोग ढूंढते हुए आते हैं, हमसे बातचीत भी करते हैं, हमारा गिर गया कुछ नहीं, ऐसा मतलब कुछ पता ही नहीं है। अब यह भी पहुँचे नाटक, ऐसा नाटक करता है, अगर मौका मिले तो फिल्म स्टार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हीरो हीरोइन बन जाएगा। इतना नाटक, खतरा नाटक कर देगा, उसको पता ही नहीं है। लेकिन वैसा होने से भी हमको लौटाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो इलाज का पैसा हो सकता है किसी बच्चे के एडमिशन का पैसा हो सकता है दवा खरीदने का पैसा हो सकता है उसके लिए महीने भर का राशन खरीदने का पैसा हो। अगर आप उसको लौटा सकते हैं तो लौटानी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। याद रखना है, लालच से लिया हुआ कुछ भी चीज़ आपको ही नहीं परंतु आपके साथ में रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करता है। आकान का जिंदगी से हमको सीखना है। भजन संहिता 10 अध्याय 3 पद को हम लोग खोलेंगे। लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। क्या लिखा है? लोभी परमेश्वर को, लालची इंसान, जब इंसान के मन में जब लालच आ जाता है तो वो परमेश्वर को त्याग देता है। आकान ने त्याग दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को त्याग दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण न रखा। लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और परमेश्वर का तिरस्कार करता है। तिरस्कार का मतलब है परमेश्वर को अनादर करता है। जब हम किसी चीज़ के प्रति हम लालची बन जाते हैं, लोग उस वस्तु को पाने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए भरसक प्रयास करता है। अगर नहीं मिले तो क्या करता है? लोग हत्या कर देता है, लोग कुछ भी कर सकता है वो। और एक पद हम लोग खोलेंगे, याकूब की पत्री 4 अध्याय 2 वचन। तुम लालसा रखते हो, मतलब लालसा करते हो, लालच करते हो। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। जब जो हम लोग जिस चीज़ के लालच करते हैं ना, जब वो वस्तु हमको नहीं मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं? नीचे लिखता है, और तुम्हें मिलता नहीं इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, और तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। यहाँ पर एक बात है, लालच जब हमारा मन में भरा होता है, जब हमको नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस चीज़ को पाने के लिए,
कोई चीज़ मिलता है तो हम कभी कभी लालच भरा होने से हम लौटाते नहीं हैं, और जिस चीज़ को पाने के लिए भी कभी कभी क्या करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, डाह करते हैं और उसको छीनने की कोशिश करते हैं। हाँ, मांग के नहीं मिले तो छीन के लो, बोलता है ना। हाँ, ये हमारे लिए नहीं है भैया, वो दूसरे लोगों के लिए है। प्रभु ने हमको छीनना नहीं सिखाया है ना। मांगो बोला है, छीनो बोला है, मांगो या नीचे बोला है मांगो। हमको छीनने के लिए नहीं बोला है, हमको नहीं मिलता है तो हम लूटने के लिए नहीं बोला है, लेकिन क्या है, पिता परमेश्वर से हमें मांगने की आवश्यकता है। मीका की पुस्तक 2 अध्याय 1 से लेकर 3। हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उनको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं, और घरों का लालच करके उन्हें भी छीन लेते हैं, और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं, लालच करते हैं। इस कारण सुनिए, इस कारण यहोवा यूँ कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे और न अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। ये लालची लोगों के लिए यहाँ पर प्रभु ने बोला, तुम लोग घर की लालच करते हो, ये वो लालच करते हो, तुम लोग के लिए एक मेरा वचन है, तुम लोग के ऊपर विपत्ति डालने पर हो, तुम्हारा परिवार के ऊपर विपत्ति डालने पर हो। तब एक व्यक्ति लालची बन जाता है ना, परिवार दुख पाता है, परिवार के ऊपर में वो सजा आ सकता है, जैसे आकान के जीवन के द्वारा। तो इसलिए क्या है, पहली बात, हमें लालची बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु सब कुछ आवश्यकता के अनुसार हमें पूरा करता है। ये लोग लालची हुए, इसलिए परमेश्वर इनसे प्रसन्न न हुआ, जंगल में ढेर हो गए हैं। दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है वो है मूर्ति पूजना। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि आगे कुछ स्टैचू रख के कुछ बना के उसको धो दुहार करना ही मूर्ति पूजा है ना। ये लोग वैसा करते किया, इन्होंने पुराने नियम में बछड़ा को बनाकर परमेश्वर का अपमान किया, है ना। लेकिन मैंने आपको कई बार प्रचार किया, कई लोगों ने भी प्रचार किया है, आज हमारे लिए मूर्ति पूजने का मतलब है, मूर्ति पूजने का मतलब है परमेश्वर के स्थान पर किसी दूसरे को रखना। मैंने कितना बार प्रचार किया, कोई भी वस्तु, कोई भी चीजें, कुछ भी हो जो परमेश्वर के स्थान लेता हो, परमेश्वर के समय को चुराता हो, हैं, तो आज वो हमारे लिए मूर्ति पूजा है। हो सकता है कि हमारे घर में यीशु का मूर्ति नहीं है, हो सकता है कि हमारे घर में बाइबल का मूर्ति नहीं है, हो सकता है कि कुछ अन्य चेलों का मूर्ति नहीं है और हम उसे कुछ करते नहीं है, ठीक है। लेकिन बाइबल तो बोलता है, क्या बोलता है, लालच करना मूर्ति पूजा है। कुलुसियों के पत्र 3 अध्याय 5 वचन, है ना, मूर्ति पूजा के बराबर है। तो दूसरी बात क्या है, ये लोग मूर्ति पूजक बन गए थे। परमेश्वर का प्रसन्न न होने के कारण ये लोग जंगल में ढेर होने के कारण, पहले कारण लालची, दूसरा कारण ये लोग मूर्ति पूजक। आज हमारे लिए क्या है, आज हमारे लिए भी वही है। कोई भी ऐसी वस्तु जो परमेश्वर के स्थान को लेता है, परमेश्वर के समय को लेता है, इसके कारण से आप प्रभु के लिए कर नहीं पाते हैं। प्रभु को समय को लेने वाला, प्रभु की वस्तु को लेने वाला, है ना, ऐसे क्या है? अगर वो है तो उसको हटाना चाहिए। प्रभु ने यशायाह के पुस्तक में क्या कहा? यशायाह के पुस्तक में प्रभु ने इस प्रकार से कहा है, 42 अध्याय 8 पद में, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। प्रभु साफ कहता है, तो खुदी हुई मूर्तों को न बनाना। प्रस्थान निर्गमन के पुस्तक 20वां अध्याय। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। तो हमारा जो स्तुति का जो विषय है वो है परमेश्वर। अगर कोई भी चीज़ अगर परमेश्वर का स्थान लेता है, अब एक जो कभी कभी क्या करते हैं ना, अभी देखिए हमारे घर में टेलीविज़न है, हमारे हाथ में मोबाइल है, हाँ, हमारे हाथ में कुछ ऐसे काम आ जाते हैं। मजबूरी को तो प्रभु भी समझता है, आपकी आवश्यकताओं को, अपनी कमजोरियों को प्रभु भी समझता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें
जहाँ पर आपको परमेश्वर के स्थान पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो उनको उसको इनकार कर सकता है, आपको पता होता है ना, चाहे तो आप इनकार कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इनकार नहीं करते हैं और परमेश्वर की प्रार्थना के समय, परमेश्वर की आराधना का समय, परमेश्वर का वचन पाठ करने का समय, परमेश्वर के संगति में आने का समय में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो हमको है नाव को है ना क्या करता है, वो लोग लंगर डाल के रखता है ना, ताकि रात में पानी बहा के न ले जाए। हम लोग को भी वो सारी बातें अटका के रखता है, हमको बढ़ने नहीं देता है। तो ऐसी क्या बातें हैं जो आज आपकी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में परमेश्वर के स्थान ले रहा है? उदाहरण के लिए मैं बोल देता हूँ, है ना। आज किसी ने एक स्टेटस डाला था सुबह, एक बहन थी, जवान बहन, शादी भी नहीं हुई है, तो हमारे चर्च का है, मतलब यहाँ का नहीं, बिलीवर चर्च का है। तो व्हाट्सएप में उन्होंने क्या, एक भाई का स्टेटस डाला था व्हाट्सएप में। वो क्या किया, एकदम उठा और ऐसे करके धन्यवाद प्रभु कह के, सामने मोबाइल था, मोबाइल को उठाया और मोबाइल को उठाने के बाद में वहाँ पर क्या लिखा देखने लगा और कुछ लोगों को गुड मॉर्निंग क्या क्या लिखने के लिए शुरू किया, है ना। हमारे लिए आज मोबाइल बहुत ही रुकावट है हमारे लिए। मोबाइल के कारण कई लोग जो है संगति में नहीं आ पाते हैं, कई लोग सेवा में नहीं आ पाते। क्यों? आधा रात तक मोबाइल भी चलाने वाले लोग भी हैं, सुबह नींद नहीं खुलेगा, है ना, और वो लोग आ नहीं पाते हैं सेवा में। ये भी एक मूर्ति पूजा के समान है। टेलीविज़न की बातें हैं, टेलीविज़न आज हमारे पास में है। कई माए लोग ऐसे भी होते हैं, जल्दी आमीन करके सीरियल का समय हो गया 12 बजे, हाँ अभी क्या क्या आने वाला है। हम लोग ऐसा करते हैं कभी कभी, क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों से। हाँ, इधर प्रार्थना में बैठा तो उधर टाइम हो गया ठीक, अभी ये आने वाला है, तो इधर में जल्दी से आमीन करके। तो ये टीवी जो है अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाधा बना हुआ है आत्मिक जीवन के लिए। कितनी सारी बातें हैं, आपको पता है कौन सी चीज़ आपको संगति में, आत्मिक जीवन में रुकावट कर रही है, इसके विषय में। अंतिम बात, उसके बाद में हम लोग प्रभु को मेज में जाएंगे। अंतिम बात है, प्रभु इन लोगों से प्रसन्न न होने का अंतिम जो बातें हैं, ये लोग खाने पीने खेलने कूदने बैठे, है ना। खाना पीना खेलना कूदना हमारे लिए अच्छा है, हमें इसकी आवश्यकता है। खाना पीना, पानी पीना चाहिए, चाय पीना चाहिए, है ना, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, पीने वाला पदार्थ बहुत सारा है। खाना पीना, खेलना कूदना, व्यायाम करना, प्रैक्टिस अभ्यास करना, एक्सरसाइज करना हमारा शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो खाना पीना खेलने कूदने के विषय बताया गया है ना, ये लोग क्या किया, पहले इन लोगों ने मूर्ति पूजा किया, बछड़े को सोने का बछड़ा बनाया। मूसा तो ऊपर में था, ये इधर में पूरा मूर्ति बना के क्या ये लोग पूरा अंग्रेज बाइबल में ये खेलना कूदना खाना पीना का दूसरा शब्द है लीला क्रीड़ा, भोग विलास, सुख विलास, ये बताया गया है। तो पहला पत्रस 4:3, गलाती की पुस्तक 5:21 पहला पत्रस 4:3, गलाती 5:21 में लीला क्रीड़ा भोग विलास है। आज जिन लोगों ने प्रभु को नहीं जाना है उनकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आज हमारे कलीसियाओं में भी क्या है, खेलकूद और लीला क्रीड़ा के लिए आज परमेश्वर तक को छोड़ देते हैं, है ना। मैं उस दिन बोल रहा था, मैंने सेवा में भी बोला ना, मान लीजिए यहाँ पर खेलकूद हो रहा है, उसका नशा होता है कई सारे लोगों को, जब उसका समय आता है तो संगति तक को छोड़ देता है। फुटबॉल हो रहा था यहाँ पर, अच्छी बात है, देखो देखो, लेकिन वो फुटबॉल परमेश्वर के सेवा कार्य में बाधा नहीं होनी चाहिए। जितना भी इंटरेस्टेड क्यों ना हो, जितना भी मज़ा क्यों ना आ रहा हो, लेकिन जब आपका सेवा का समय होता है तो उसको त्यागने का क्षमता आपके पास में होनी चाहिए, उसको छोड़ के संगति में आने का ताकत आपके पास में होनी चाहिए। अगर वो खेला को लेके अगर आप संगति में चूक जाते हैं तो वो आपके लिए मूर्ति पूजा बन जाता है।
क्योंकि वो परमेश्वर के स्थान पे खड़ा हुआ। ऐसे कुछ कुछ बातें हैं जो परमेश्वर के स्थान को ले लेता है। और क्या होता है, लीला कीड़ा में, मनोरंजन में, मनोरंजन में हम लोग कई बार हमारे दिन को हम लोग बिता देते हैं। मेला घूमने चाहिए, उसका भी एक सीमा है। फुटबॉल भी जाने चाहिए, उसका भी एक सीमाना है। घूमना भी जाने चाहिए, उसका भी एक जितने भी है अच्छा है, घूमना भी चाहिए। अगर नहीं घूमेगा तो गोंदी हो जाएगा, है ना। कुछ क्या अंधकार हो जाएगा हमारे लिए। कुछ भी है, कौन सा कहाँ पर है, कभी कभी क्या, सब जगह घूमनी भी चाहिए। घूमने चाहिए, खेलने चाहिए, कूदने चाहिए, देखने चाहिए, लेकिन वो सारे चीज़ें परमेश्वर के स्थान नहीं लेनी चाहिए। वो हमारे लिए लीला कीड़ा के रूप में नहीं आनी चाहिए। ये लोग क्या करने लगे, लीला कीड़ा भोग विलास में लोग अपना सुख विलास की चाह करने वाले बन गए। इसलिए परमेश्वर ने इन लोगों को क्या किया, जंगल में ये लोग ढेर हो गए और ये लोग क्या करते थे, इस प्रकार के कार्य करके परमेश्वर को रीस दिलाते थे। 1 तीमोथी 5:6 में कहा गया है कि भोग विलास के पीछे पड़ने वाले जीते जी मर गया है। वो लोग, जो लोग लीला कीड़ा में फंस गए हैं, वो लोग जीते जी मर गया है। अंत के दिन में भोग विलास के चाह करने वाले लोग होंगे। 2 तीमोथी उधर में 3:4 पद में लिखा है, अंत के दिनों में भोग विलास के चाह कर लीला कीड़ा में ज़्यादा ध्यान देने वाले होंगे हमारे चर्च के लोग भी। इसलिए हम लोगों को ये बात को सीखना चाहिए। ये बातों में ये लोग डूबे होने के कारण इजरायली लोग लालची और क्या है, मूर्ति पूजक। तीसरी बात है, लीला कीड़ा में ये लोग अपना समय दे के परमेश्वर को भूल जाने के कारण ये लोग क्या हुआ, जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर इन लोगों से प्रसन्न न हुआ। इस कारण से आयुब के विषय में देखते हैं हम लोग। आयुब के विषय में 1 अध्याय में पढ़िए, इनका बेटा बेटी लोग आपस में खाना पीना में ये लोग आदान प्रदान इधर आता जाता था। लेकिन आयुब का एक बहुत अच्छा स्वभाव था। उन्होंने क्या करता था, वो क्या करता था, वो ऐसा सोचता था, कदाचित मेरे बेटा ने खाने कूदने खाने पिलाने के समय में कहीं इन्होंने परमेश्वर को भूल गया हो, परमेश्वर को अपमान किया हो, इसलिए वो क्या करते थे, वो लोग अपने बच्चों के नाम पे बलिदान करते थे। आयुब, जब हम इस प्रकार के लीला क्रीड़ा में जब हम लोग होते हैं, खेल कूद में, खाना पीना में, उस समय में भी याद करनी चाहिए, ये हमारे लिए बाधा नहीं होने चाहिए। उस समय में भी परमेश्वर को स्मरण रखने चाहिए, परमेश्वर को याद रखनी चाहिए। हालेलुया। नहीं तो अगर हम ये बात हम लोग नहीं समझेंगे, नहीं याद रखेंगे, तो इन लोगों के समान हम भी हो जाएंगे और हम भी दूसरों के लिए एक कहानी बन जाएंगे। ये लोग कहानी बना हुए आज हमारे लिए। क्या ये लोगों ने क्या परमेश्वर का चमत्कार पाया, परमेश्वर की आशीष पाई, परमेश्वर की रक्षा किया, आत्मिक भोजन पिया, आत्मिक जल पिया, बपतिस्मा लिया, सब कुछ किया, फिर भी प्रभु प्रसन्न ना हुआ। हम लोग भी सब कुछ करते करते सब ठीक है, वचन पढ़ते हैं, प्रभु लेते हैं, बपतिस्मा लिया है, सेवा संगति में सब कुछ बढ़ते हैं, इसके बावजूद भी अगर ये सारी बातें अगर हमारे जीवन में हो तो ऐसा समय आएगा, ये सब करने के बावजूद भी, सब लेने के बाद भी, चर्च के सारे रीति विधि को पूरा करने के बावजूद भी हम लोगों से प्रभु प्रसन्न नहीं होगा और हम लोग भी इसी संसार में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, जहाँ मैं रहूं तुम भी रहो। हालेलुया। मैंने पिछली बार प्रचार किया, तो आज हमें ये दृष्टांत आज हमारे लिए है, इनसे हमको सीखना है। इसलिए ये सारी बातें हैं तो दूर हटा के आज हमको क्या है, मैंने जो भी बातें बताई इन सारे समयों में प्रभु को याद रखनी चाहिए। प्रभु इन वचनों में हम सभी को आशीष